स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो वैदिक संस्कृति से है। इस पे बेस्ड एमसीक्यू देखेंगे हम। ये प्राचीन इतिहास से हैं। तो शुरू करते हैं एमसीक्यू। पहला है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए वीर या योद्धा, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, या डी विद्वान। सही जवाब है ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन से ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, बी वे घुड़सवारी किया करते थे, सी वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, या डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। आर्यों के बारे में जो सही नहीं था वो था डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ए जौ, बी गेहूं, सी तंबाकू, या डी चावल। सही जवाब है ऑप्शन सी तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान नहीं था उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, या डी सामवेद। सही जवाब है ऑप्शन ए ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन है ए वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, बी वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, या डी वेद, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। सही जवाब है ऑप्शन बी वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? ए 2, बी 3, सी 4, या डी 5। सही जवाब है ऑप्शन सी 4। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये हमारे 4 वेद हैं, तो सही जवाब है ऑप्शन सी 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, बी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, या डी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सही जवाब है ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों मिलके त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है ए कृषि, बी पशुपालन, सी शिक्षा, या डी व्यवसाय। सही जवाब है ऑप्शन बी पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ए ऋग्वेद को, बी सामवेद को, सी यजुर्वेद को, या डी अथर्ववेद को। सही जवाब है ऑप्शन बी सामवेद को। अगला सवाल है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? ए महाभारत, बी श्रीमद् भगवद गीता, सी गीत गोविंद,
या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीमद् भगवत गीता। 13वां सवाल है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ए गोधन, बी भूमि, सी ए एवं बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन, ऑप्शन ए। भारत में राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ए मुंडक उपनिषद, बी कट उपनिषद, सी ईश उपनिषद, या डी बृहदारण्यक उपनिषद। सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ए 7वें, बी 8वें, सी 9वें, या डी 10वें। सही जवाब है ऑप्शन डी, 10वें मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है। और इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।